तामर नगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वीडियो कैसी लग रही है लाइक करें, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थोड़ा सा जैसा मेहनत करें तो थोड़ा सा सारा तक यह क्लास पहुँच सके, थोड़ा सा हौसला मिल सके। नया नया कॉन्सेप्ट हो और भी कुछ तरीकों लगाओ जिससे थारा समझ में आओ। कोई कोशिश करा कि थारा फैक्ट पूरा समझ में आवा जिससे हम नई नई ऊंचाई बुलंदियां पर पहुँच सको। जलवायु अपनी चाल रही थी राजस्थान भूगोल। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो भी है। अब राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। टॉपिक क्या है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लगाओ, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक कौन सा है? समुद्र से दूरी। पहला कौन सा है? समुद्र से दूरी। अब देखो राजस्थान के आसपास में कौन सा समुद्र है? एक तो है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। एक ये है खंबात की खाड़ी, एक है अरब सागर। आसपास में बता रही हूँ, पास को नहीं, बहुत दूर है थोड़ा सा। अरब सागर ये है 225 किलोमीटर दूर, ये है 275 किलोमीटर दूर, ये है लगभग 400 किलोमीटर दूर। मतलब राजस्थान से कच्छ की खाड़ी कितनी दूर है? लगभग 225 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर, अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है। अब देखो समुद्र से दूरी की विशेषता है जलवायु ने प्रभावित कैसे करा समुद्र से दूरी। अब देखो दो बार माना, एक तो जने कि यू है अरे जल है, एक यू है अरे जल। अब देखो जल है धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंड हो। जल जो भी है पानी आप गरम करा चाय बनावा खातर, तो धीरे धीरे तो गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंड हो। अड़े है पहाड़ स्थल भाग है, चट्टान है तो चट्टान जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। चट्टान जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ये तो है दिन, ये है रात। समझिए कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझवा करता। अब देखो दिन के अंदर जो हवा चलती है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दिन के अंदर जो हवा चलती है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। जल हो धीरे धीरे गर्म होगा तो तापमान अभी क्या रहता है यहाँ पे? निम्न। क्या रहता है? निम्न तापमान रहता है। वायुदाब क्या रहता है? अधिक। वायुदाब क्या रहता है? अधिक। और तापमान निम्न। इस तरफ से हवा चलती है, ठीक है। अब दिन के अंदर जो स्थल भाग है उसमें तापमान क्या रहता है? ज्यादा। तापमान क्या रहता है? ज्यादा। ये स्थल है, आराम से समझ लो, फिगर बना के करो। स्थल भाग तापमान क्या रहेगा? तापमान रहेगा ज्यादा। और वायुदाब क्या रहेगा? कम। ये दिन की स्थिति बता रहा हूं। किसकी स्थिति बता रहा हूं? दिन की। दिन के अंदर जल क्या है? जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। और स्थल भाग पे तापमान क्या रहता है? ज्यादा और वायुदाब रहता है कम। स्थल भाग पे तापमान क्या रहता है? ज्यादा और वायुदाब रहता है कम। क्या रहता है? कम। अब दिन की तरफ से तो हवा चलेगी, उसे बोलते हैं जल समीर। क्या बोलते हैं? जल समीर। जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? जल समीर। अब रात को देखो, रात को जल गर्म हो गया तो तापमान अधिक। तापमान क्या होगा? तापमान क्या होगा? अधिक। तापमान अधिक है तो वायुदाब कम। वायुदाब क्या होगा? कम। अब देखो तापमान इधर ज्यादा है तो इधर क्या होगा? तापमान स्थल भाग पे कम। तापमान तो होगा कम और वायुदाब ज्यादा। अब देखो वायुदाब जहां पे ज्यादा रहता है तो कम वायुदाब का जो क्षेत्र है वो वायु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब
पढ़ाया था, पश्चिम मरुस्थल में वायु दाब क्या रहता है, कम, तापमान ज्यादा। तो दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के पास में तापमान जो तो रहता है कम और वायु दाब रहता है ज्यादा। तो कम वायु दाब ज्यादा वायु दाब को अपनी ओर आकर्षित करता है, पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट था। कम वायु दाब का क्षेत्र ज्यादा वायु दाब के क्षेत्र को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो मानसून उठता है, हवा चलती है ज्यादा से कम की ओर। हवा कैसे चलती है, ज्यादा से कम की ओर। अब देखो यहाँ तापमान क्या है, ज्यादा, यहाँ क्या है, कम। वायु दाब कहाँ होगा, ज्यादा, नीचे, तो अपनी ओर आकर्षित करेगा कम वायु दाब। तो हवा जल भाग से स्थल भाग की ओर चलती है, तो इसे बोलते हैं जल समीर। इसे क्या बोलते हैं, जल समीर। क्या बोलते हैं इसे, जल समीर। फिर से समझा, तापमान तो रहेगा कम क्योंकि जल धीरे धीरे तो गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। पूरे दिन लग जाता है उसको गर्म होने में और पूरी रात लग जाती है उसे ठंडा होने में। तो धीरे गर्म और धीरे ठंडा, तो धीरे धीरे गर्म होगा तो तापमान तो स्टार्टिंग में कम रहेगा, यहाँ पे तापमान ज्यादा रहेगा। तापमान और वायुदाब एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पे वायु तापमान ज्यादा है तो वायुदाब रहेगा कम, यहाँ पे तापमान कम है तो वायुदाब रहेगा ज्यादा। तो हवा कैसे चलेगी, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। तो ज्यादा से वायुदाब क्या है, ज्यादा, वायुदाब ज्यादा से कम वायुदाब की ओर हवा चलेगी। तो दिल में जो हवा चलती है, जो मॉर्निंग में, सुबह में, दोपहर में जो हवा चलती है उसे बोलते हैं जल समीर। क्या बोलते हैं, जल समीर नामक सामयिक पवनें चलती है। कौन सी, सामयिक पवनें। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अगर पूछ ले तो थोड़ा ध्यान में रखना है। दिन में जो हवा चलती है उसे क्या बोलते हैं, जल समीर। अब रात में आ जाओ, रात में तापमान यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि जल के अंदर तापमान अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक हो जाएगा तो वायु दाब कम हो जाएगा। अब देखो वायु दाब कम है, इधर है ज्यादा, तो ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। अब ज्यादा से कम की ओर आकर्षित करेगा तो इसे क्या बोलते हैं, स्थल समीर। क्या बोलते हैं, स्थल समीर, स्थल समीर, स्थल समीर। अब देखो राजस्थान इन क्षेत्रों के आसपास है क्या, ना तो जल समीर चलेगा ना स्थल समीर चलेगा। अब समुद्र तल से दूरी है, समुद्र तल से, अब देखो इन क्षेत्रों के आसपास यानी समुद्र के आसपास कोई स्थल रहता है, वहां पाई जाती है समजलवायु। इस क्षेत्र में राजस्थान है क्या, है राजस्थान, नहीं है। क्यों, क्योंकि कच्छ की खाड़ी कितने किलोमीटर दूर है, 225, खंबात की खाड़ी 275, अरब सागर 400। तो ये जहां का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है समजलवायु। कौन सी जलवायु, समजलवायु। अब इस क्षेत्र में तो राजस्थान है नहीं, राजस्थान कौन से क्षेत्र में है, जहां ये नहीं पाया जाता। तो जहां समुद्र तल से दूरी है वहां जाएगी, वहां पाई जाएगी कौन सी जलवायु, विषम जलवायु या महाद्वीपीय जलवायु। कौन सी, विषम जलवायु या फिर महाद्वीपीय जलवायु। समुद्र के पास रहता तो राजस्थान में पाई जाती सम जलवायु। अब समुद्र तल से दूरी है, समुद्र से दूरी है तो राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु या फिर महाद्वीपीय जलवायु। अब राजस्थान में जलवायु को प्रभावित इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, विषम प्रकार की। कौन सी, विषम प्रकार की। एक तो है समुद्र तल से दूरी। अब है एक अगला कॉन्सेप्ट, अगर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। अब दूसरा कारक अपन पढ़ते हैं समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। आप देखो समुद्र, एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र तल से राजस्थान 365 मीटर ऊंचा है, कितना है, चलो पहले ये देख लो, इससे समझ में आएगा। समुद्र तल से राजस्थान कितना मीटर ऊंचा है, 365 मीटर। ये बात हमें कैसे पता चली कि 365 मीटर है, जीरो किसको माना, जीरो किसको माना, किसको जीरो मान के ये बता रहे हैं कि समुद्र तल से राजस्थान 365 मीटर ऊंचा। कहां पे जीरो माना, ये फैक्ट की बात है। जीरो मानते हैं अपन चेन्नई को, कहां बोलते हैं, किसको मानते हैं, चेन्नई को। चेन्नई को जीरो औसत मान के फिर उससे ऊंचा जो जाता है
उस प्रकार से उसकी हाइट ज्ञात की जाती है। तो राजस्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 365 मीटर। या राजस्थान चेन्नई से कितना ऊंचा है? 365। जो जीरो मानते हैं, जो एक ठिकानों माना है, ठिकानों जहाँ मेरो ठिकानों क्षेत्र तामन, वो ठिकानों की मान रहा है चेन्नई में। जिस प्रकार से राजस्थान उत्तरी पश्चिमी दिशा में है, असम पूर्व में है, चेन्नई दक्षिण में, जम्मू कश्मीर उत्तर में, तो वो ठिकानों सेंटर पॉइंट किन मान रहा है? नागपुर में। तो औसत ऊंचाई समुद्र तल से ज्ञात करने के लिए सेंटर पॉइंट किसको मान रहे हैं? ठिकाना किसको मान रहे हैं? चेन्नई को। किसको मान रहे हैं? चेन्नई। अब देखो समुद्र तल से ऊंचाई, आपने जो पूरी पृथ्वी है वो वायुमंडलीय दिशाओं से घिरी हुई है। वायुमंडलीय दिशा में पहला जो मंडल आता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल आता है? क्षोभ मंडल। अपनी पूरी पृथ्वी क्षोभ मंडल के अंतर्गत है। तो पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे चलता जाएगा, मध्यम मंडल। तो सबसे पहला क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल की क्या है? अगर 165 मीटर ऊंची, अगर 165 मीटर ऊंचाई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। अगर 165 मीटर ऊंचाई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? तापमान क्या होगा? कम होगा। कितनी ऊंचाई पे जाने पर? 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट कितनी होगी? 1 सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होगी। अपना अधिकांश राजस्थान 365 मीटर औसत ऊंचाई पे है। राजस्थान कितनी ऊंचाई है? समुद्र तल से राजस्थान की औसत ऊंचाई कितनी है? 365। औसत है 365, कोई स्थान ऊंचा कोई कम भी है। औसत कितना है? 365 मीटर। अब देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। एक है जालोर का सांचौर। जालोर का कौन सा गांव है? सांचौर। और एक है सिरोही का माउंट आबू। ये दोनों क्षेत्र समान अक्षांश में पाए जाते हैं। अक्षांश है ऐसे चलते हैं। तो यहाँ तो है सांचौर, यहाँ क्या है? माउंट आबू। समान अक्षांश में आने के कारण भी यहाँ पे तो तापमान ज्यादा, यहाँ पे तापमान कम। किस लिए? क्योंकि माउंट आबू की समुद्र तल से औसत ऊंचाई ज्यादा है। तो औसत ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। इसलिए अधिकांश राजस्थान 365 मीटर औसत ऊंचा है। इसलिए राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? विषम जलवायु। समझा रहा हूं। जालोर का सांचौर और माउंट आबू समान अक्षांश में है। किसमें है? समान अक्षांश में। अब ये कम ऊंचा है, ये ज्यादा ऊंचा है। ये कम ऊंचा है, ये ज्यादा ऊंचा। तो ऊंचाई के आधार पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। समान अक्षांश में होने के कारण भी ये ज्यादा ठंडा है, ये गर्म है। तो औसत समुद्र तल से औसत ऊंचाई भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तल से कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान की जलवायु विषम प्रकार की पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? विषम प्रकार की। अब फिर आगे देखेंगे धरातलीय स्वरूप। कौन सा देखेंगे? धरातलीय स्वरूप। अब देखो धरातलीय स्वरूप तीसरा कारक कौन सा है? धरातलीय स्वरूप। इसमें 3 है। 3A पश्चिमी मरुस्थल, तीनों समझना। पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है हाड़ौती, तीसरा है धौलपुर। तीनों समझो अलग से। पहले कौन सा है? पश्चिम मरुस्थल। कौन सा है पहले? पश्चिम मरुस्थल। अब पश्चिम मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली मिट्टी। कौन सी? भूरी रेतीली मिट्टी। इसको अपनी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं बाड़ू। क्या बोलते हैं? बाड़ू बूढ़। क्या बोलते हैं इसको? बाड़ू बूढ़। अब देखो जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी ने पानी ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता इसको क्या है? ज्यादा। अब इसको पानी ज्यादा मिल जाए ना तो संग्रहण क्षमता कम है। मतलब पानी की अवशोषक है लेकिन संग्रहण क्षमता कम है। आप कहते देखा नदी आवा जना बाड़ू माटी में जाके देखियो
पानी पी लेगी, पहले तो पी लेगी, फिर पानी छोड़ देगी, दलदली बाग बना देगी, कब कब पे रहे क्या जाओ। तो अवशोषक तो ज्यादा है पानी की, लेकिन संग्रहण कौन नहीं कर सके, कौन कर सका। अब संग्रहण नहीं कर सका है तो जल्दी सूख जाओगी, जल्दी सूख जाओगी तो एकदम गर्म हो जाओगी, जल्दी सूख जाओगी तो जल्दी गर्म हो जाओगी। अब देखो दिन में धूप सूर्य की किरण तेजी से पड़े, धूप बोलते तावड़ान मारवाड़ी भाषा में, तो तावड़ो तेज धूप तेज पड़े। अब धूप तेज पड़े तो मिट्टी की हो जाओगी, जल्दी की हो जाओगी गर्म, मिट्टी की हो जाओगी जल्दी गर्म, बालू माटी जल्दी गर्म हो। अब मिट्टी जल्दी गर्म हो जाओ और जल्दी ही ठंडी हो जाओ, जल्दी तो गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसलिए दिन में तापमान ज्यादा रहता है और रातें ठंडी होती है। दिन में तापमान ज्यादा और रात में कम। क्यों? क्योंकि मिट्टी बालू मिट्टी है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। किस लिए? क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता तो है ज्यादा, लेकिन संग्रहण नहीं कर सकती। पानी बालू माटी में रहो तो ऊपर पानी छोड़ दो, दलदली भागते, जल्दी सूख जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो देखो दिन में तापमान ज्यादा है तो जल्दी गर्म होगी, एकदम आग की तरह। बालू को ऊपर तवो रखकर रोटी सेक लो, चाहे की गर्म हो जाओगी, चाय बना लो। अब जल्दी गर्म हो जाओगी तो जल्दी ठंडी हो जाओगी। अब दिन जल्दी गर्म हो रही है क्योंकि दिन में धूप तेजी से निकलती है, तो दिन में जल्दी गर्म हो जाएगी, और रात में धूप रहती है तो जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। तो देखो दिन में जल्दी गर्म हो गई तो दिन में तापमान ज्यादा, रात में कम। अब देखो दैनिक तापांतर ज्यादा मिले, क्योंकि दिन में तो गर्म हो रही है, रात को ठंडी हो रही है, तो दैनिक तापमान हेरफेर है। तो क्वेश्चन आता है सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला अलग है, दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? अब बालू मिट्टी जैसलमेर में है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा? दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और वार्षिक में कौन सा है? चूरू। सबसे ठंडा जिला चूरू, सबसे गर्म जिला चूरू। सिंचित क्षेत्र की कमी के कारण, वनस्पति के अभाव के कारण सबसे ठंडा और सबसे गर्म चूरू। दैनिक तापांतर वाला सबसे गर्म जिला चूरू। किस लिए? बालू मिट्टी पाई जाती है, बालू मिट्टी दिन में तो तापमान ज्यादा होने के कारण जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडी। तो रातें कैसी होगी? ठंडी, और दिन गर्म। तो पश्चिम मरुस्थल को धरातलीय स्वरूप इस प्रकार को है कि यहाँ पे भूरी रेतीली मिट्टी के कारण विषम प्रकार की जलवायु में रहती है। किस प्रकार की? विषम प्रकार की जलवायु धरातलीय स्वरूप में है पश्चिम मरुस्थल। एक समझ में आया कॉन्सेप्ट? भूरी रेतीली मिट्टी जल की अवशोषक होती है लेकिन संग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। और अगर थोड़ी सी पानी मिल गया तो जल्दी ही सूख जाती है। इसलिए पश्चिम मरुस्थल में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसलिए पश्चिम मरुस्थल में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती, अब देखो हाड़ौती सब वनस्पति भी है बढ़िया, वनस्पति भी बढ़िया है, आगे कारक में आएगा वनस्पति भी ज्यादा है। सर्वाधिक नदी प्रवाहित किससे होती है? हाड़ौती क्षेत्र से। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा नदी कौन से जिले से निकलती है? सबसे ज्यादा नदी कौन से संभाग से प्रवाहित होती है? और सबसे ज्यादा नदी कौन से जिले से प्रवाहित होती है? अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा नदी कोटा संभाग से प्रवाहित होती है। कौन से संभाग से? कोटा संभाग से। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसे मूल रूप से हाड़ौती कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती। सर्वाधिक नदियां भी है, वनस्पति भी अच्छी है यहाँ पे, फिर भी ये गर्म है। क्यों? क्योंकि हाड़ौती के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी उष्मा की अत्यधिक अवशोषक होती है। गर्मी के अंदर एकदम जेठ का महीना चलता है तो उसमें काली शर्ट पहनो, काली टी शर्ट पहनो तो देखो एकदम धूप तेजी से लगेगी। व्हाइट पहनोगा तो प्रतिकर्षण, साइंस का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है प्रकाश वाला। तो देखो काली मिट्टी उष्मा का अत्यधिक अवशोषक होती है, तो जो धूप आएगी उसको अवशोषण कर लेगी ज्यादा, तो जो क्षेत्र है धरातलीय स्वरूप वो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। काली मिट्टी के जमाव के कारण
इसमें विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसमें? हाड़ौती क्षेत्र में, क्योंकि काली मिट्टी ऊष्मा का अत्यधिक अवशोषक होती है इसलिए। जबकि यहाँ पे नित्यवायी नदी भी है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता भी इस हाड़ौती क्षेत्र में है, चंबल नदी में, और सबसे ज्यादा नदियां भी यहीं से प्रभावित होती है, अच्छी वनस्पति है, फिर भी हाड़ौती क्षेत्र में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसी प्रकार की? विषम प्रकार की। पश्चिम मरुस्थल में भूरी रेतीली मिट्टी के कारण विषम जल प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसमें काली मिट्टी के कारण विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर धौलपुर का क्षेत्र, धौलपुर में देखो चंबल जैसी नित्यवायी नदी बहती है, धौलपुर से चंबल जैसी नित्यवायी नदी बहती है, अच्छी वनस्पति भी है, आर्द्र क्षेत्र में भी आता है, फिर भी ये जल्दी गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो यहाँ पर लाल पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर? लाल पत्थर। लाल पत्थर के कारण यहाँ के विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक क्वेश्चन आता है, पूर्वी राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? धौलपुर। पूर्वी राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? धौलपुर। लिख देता हूं, पूर्वी राजस्थान का गर्म जिला कौन सा है? धौलपुर। क्यों गर्म? क्यों? यहाँ पे लाल पत्थर पाए जाते हैं। कौन से पत्थर? लाल पत्थर पाए जाते हैं। जब अभी जीके का क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है जो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन उसका निर्माण हो रहा है राजपथ का, तो उसमें धौलपुर करौली के पत्थर काम में लिए जा रहे हैं। लाल पत्थर के कारण जो धरातलीय स्वरूप पथरीला है, पहाड़ जल्दी गर्म जल्दी ठंडे होते हैं, तो धौलपुर के क्षेत्र में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान का सबसे गर्म जिला धौलपुर, ये धरातलीय स्वरूप है। इसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, हवाओं की दिशा कौन सी है? हवाओं की दिशा। चौथा है हवाओं की दिशा। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में या राजस्थान में अधिकांशतः हवा पश्चिमी साइड से आती है। कौन सी साइड से आती है? पश्चिमी साइड से आती है। अब पश्चिमी साइड में देखो थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, बलूचिस्तान का पठार, तो सारा शुष्क शुष्क क्षेत्र है। अब पश्चिमी जो भाग है उससे हवा चलेगी, तो देखो शुष्क भाग से अगर मान लो नमी, वातावरण में थोड़ी सी भी नमी है, हवा में थोड़ी सी भी नमी है, तो शुष्क भाग में आएगा। इधर से मान लो इधर एकदम गर्म है, तो थोड़ा सा आया पानी, मान लो गर्म तवो है, थोड़ा सा पानी आया, तवा के ऊपर पड़ो, छिटा छटा ला के उछल कर रह जा वापिस, तो वो बाइक में गर्म रहेगा। तो थोड़ी सी भी वातावरण में नमी है, तो इस साइड से गर्मी का भाग है सारा, अरब को मरुस्थल, थार को मरुस्थल, बलूचिस्तान को पठार, ये सारा गर्म है, पार्थिव विकिरण है। तो इस साइड से हवा आएगी, तो वो सारी जो वातावरण मान लो थोड़ी सी भी नमी हो तो उसको शुष्क कर देती है। अब पश्चिमी क्षेत्र से आती हुई राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल को जो क्षेत्र है उसमें जो हवा चलेगी वो एकदम शुष्क चलेगी। पश्चिमी राजस्थान के वातावरण में जो भी आर्द्रता रहेगी उसको सोख कर क्या कर देगी? हवा शुष्क कर देगी। क्या कर देगी? शुष्क कर देगी। अब शुष्क करने के कारण राजस्थान की जो जलवायु है वो विषम प्रकार की पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह तापमान बढ़ जाएगा, शुष्कता के कारण तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हवाओं की दिशा भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। कौन सी? हवाओं की दिशा। लू चले, जाला, अरडाव, तवा, याद करो पढ़ाई, पश्चिमी साइड से आ रही है, तो थोड़ा भी मान लो अगर वातावरण में नमी रहे तो ये गर्म हवा आएगी, गर्म हवा वातावरण को गर्म कर देगी, शुष्क कर देगी, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जलवायु? विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक चौथा कौन सा है? हवाओं की दिशा। ये नोट करो, उसके बाद में अगला देखते हैं। ये 4 कारक है और भी है कारक, वो आने वाली वीडियो में करेंगे। क्लास कैसी लग रही है? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक कमेंट करो। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और वीडियो कैसी लग रही है? क्या कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कुछ बताओ, थोड़ा सा और उसमें सुधार करेंगे। और वीडियो को लाइक करो थोड़ा सा। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।